जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो स्टॉक है वो है विंध्या टेलीलिंक्स। विंध्या टेलीलिंक्स देखिए अगेन पावर स्टॉक्स पे, पावर इंसुलरी स्टॉक्स पे माहौल काफी अच्छा बना हुआ है और मैं इस स्टॉक को वैसे दूसरी या तीसरी बार ही रेकमेंड कर रहा हूं और काफी पहले रेकमेंड किया था और बहुत बढ़िया मूव दिया। ये बिलो 1000 के लेवल्स पे रेकमेंड करते हुए और आज अच्छा खासा ऊपर चल रहा है और अभी भी काफी पोटेंशियल है क्योंकि इस सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूं। मुझे संभाव ये जो ईपीसी सेगमेंट वाली कंपनियां बहुत बढ़िया लगती है, केबल्स, वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनियां बहुत बढ़िया लगती है। सरकार का जबरदस्त जो एक इम्पेटस है इसके ऊपर, जो पुश है और जो बेसिकली अभी ऑर्डर बुक पोजीशन इन सारी कंपनियों की बन रही है वो बहुत गजब की है। सो बेसिकली केबल्स तो बनाती है, टेलीकॉम के वायर्स एंड केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स में तो बहुत अच्छा नाम है और ईपीसी सेगमेंट से भी कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं, अच्छी खासी ऑर्डर बुक वहां पे बनी हुई है। तो ओवरऑल 60% करीब इनका ईपीसी से आता है, केबल से 40% आता है और उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत बढ़िया और इनके कुछ अच्छे इनफैक्ट कोलैबोरेशंस भी है जिसकी वजह से और बढ़िया कंपनी काम करती है। और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड देखिए, एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो मैं बता रहा था 8,000-9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनको। रिसेंटली अभी ये जो वाटर सैनिटेशन का एक यूपी से भी इनफैक्ट अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, उससे भी काफी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और भी बहुत कुछ मैं देख रहा था। इनफैक्ट अभी इनके जो क्लाइंटिल है, क्लाइंटिल में देखिए बीएसएनएल, एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, डिफेंस का नाम लगते हैं वैसे बहुत बढ़िया वो रहता है, भारतीय एयरटेल, सेल, ये सारे कस्टमर्स इनके हैं। और अब अगर 13 के पी मल्टीपल भी ये स्टॉक मिल रहा है तो सस्ता लगता है मुझे। सबसे बढ़िया बात है पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर भी 15-16% के लगभग रही है और छोटा डेट है, यही बोलूंगा कि 600-700 करोड़ का डेट। हम अगर डेट इक्विटी रेशियो देखें तो 0.20 विच इज लाइक एक्सेप्टेबल लेवल्स एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज आल्सो वेरी गुड। और ऊपर के लेवल से 2720 के लेवल से अभी करेक्ट हुआ है, 2300-2330 के लेवल्स तक आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि 15-20% स्टॉक करेक्ट किया हुआ हो और स्मॉल कैप मिड कैप वापस से धीरे धीरे बेस बना रहे हैं और फॉर्म में आ रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं मार्केट्स वापस से थोड़े रेसिलिएंट हो रहे हैं और नीचे के लेवल्स पे इनफैक्ट सपोर्ट भी ले रहे हो तो आउट परफॉर्म भी कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये स्टॉक वापस से अपने पुराने हाइस को क्रॉस करना में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार मैं पहले टारगेट्स देता हूँ, जो टारगेट्स है वो 2600 के टारगेट्स में दे रहा हूँ अभी एक बार के लिए। और जून 2022 के सामने मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहा था तो 38 करोड़ का पैट था जून 2022 में, उसके सामने 60 करोड़ का पैट जून 2023 में और मार्च 2023 एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा गया था इस कंपनी के लिए। जबरदस्त टॉप लाइन थी और हाईएस्ट एवर, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर ये लोग टॉप लाइन में गए। तो टॉप लाइन अभी टीटीएम बेसिस पे इनकी 3500 करोड़ के लगभग है और ऑर्डर बुक पोजीशन है 8-9 हजार करोड़ की, तो विजिबिलिटी भी बहुत जबरदस्त है बिजनेस की। और 206 करोड़ का पैट इनका रहा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज आल्सो वेरी एनकरेजिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो बिरला ग्रुप के अलावा और एफआईआईज, डीआईआईज करीब 12% के लगभग होल्ड करते हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी उन्हीं की कुछ ग्रुप कंपनियों का नाम आ रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है और डाउनसाइड भी मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है। 1900-2000 इज अ गुड डाउनसाइड रिस्क, मतलब बट ठीक है 2300 से 1900-2000 वैसे लगेगा कि बहुत है, बट स्मॉल कैप मिड कैप में आपको 10-15% का कुशन हमेशा लेते हुए चलना चाहिए और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से अपने टारगेट 2600 तक अचीव कर सकता है। ओके, 2600 तक के टारगेट के लिए विंध्या टेलीलिंक, ये है वो स्टॉक जो जैन साहब को है पसंद। एक पहले से जैन साहब का फेवरेट रहा स्टॉक। जैन साहब तीसरी बार आए ये? यस सर, क्या बात है सर, आपको इतना याद है, क्या बात है सर। तो अभी आपने तीसरी बार आया, बट इस साल में मैं पहली बार ही दे रहा हूँ। 2023 में, 2022 में भी लास्ट दिया था और बहुत पीछे के लेवल से, इनफैक्ट 600-700 के लेवल से करे और काफी पोटेंशियल है, काफी वैल्यू भी है इस स्टॉक में, मतलब और भी दूसरे शेयर्स और ये सब देखे तो बहुत सही है, तो बहुत सही तरह। इसमें तो आपको मेरी मेमोरी पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी मेमोरी तो गजनी की भी थी, 15 मिनट तक तो वो याद रखता था। अभी तो आपने बोला मैं तीसरी बार दे रहा हूँ। नहीं, दूसरी या तीसरी बार बोला मैंने। हाँ, दूसरी या तीसरी में तो मैं तो ज्यादा वाले ही रखूंगा। तो 15 मिनट तो गंजी को भी याद रहता, 15 मिनट बाद ही भूलता था ना वो। हाँ तो हाँ तो 5 कितना, कुणाल जी कितना बोले होंगे जैन साहब? 5 मिनट ज्यादा ज्यादा, और क्या है, 8 मिनट 9 मिनट, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं सर, 3.5 मिनट। इतनी भी घड़ी हमारी पीछे नहीं चल रही, नई बैटरी डल रही है उसमें। अनिल जी देखिए, जी कुणाल जी। अनिल जी
यानी जी पहले आशु जी बोलते थे मैं एक स्टॉप वॉच लगा देता था। हाँ। आप कहें तो ये स्टॉप वॉच एक्सपेरिमेंट जैन साहब के साथ भी कल कर लूं मैंने। नहीं, रहने ही दो, नहीं तो आप बोलने दो, आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है जैन साहब को, कोई दिक्कत नहीं। पूरे शो में कितना बोलते हैं, हाँ, हार्डली तो मौका मिलता है एक आज में। ठीक, आशीष जी तो बोलना नहीं चाहते हैं, जैन साहब को तो आप 4 सवाल और पूछ लो वो बोलने को तैयार है, लेकिन मौका मिलता नहीं है। आशीष जी तो खाली अपना बोल के रुक जाते हैं, तो दोनों में फर्क है, इसलिए वहाँ स्टॉप वॉच लगाए रखो, यहाँ छोड़ दो। अब आशीष जी कहेंगे तो जरूर कि मैं पक्षपात करता हूँ, लेकिन मैं इस आलोचना के लिए तैयार हूँ। ओके, चलिए जैन साहब, धन्यवाद आपका विंध्या टेली के लिए। 26 जी जैन साहब, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू, ओके, धन्यवाद, राइट सर।